हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप अपने रोज़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, या जिनके रोज़े हैं वो अपने रोज़े एंजॉय कर रहे होंगे, और जिनकी जॉब्स है या जो रोज़े नहीं रख रहे वो अपने जॉब्स या अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने करीबन 1 महीने से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई है और मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया। लेकिन बीच में अचानक से सीज़न चेंज हुआ, सर्दी से गर्मी आ गई। लेकिन जो हमारी स्किन पे थोड़े से मतलब अगर हम ये सोचें कि स्किन जब तड़क जाती है, अ, तो मेरी स्किन थोड़ी सी तड़क गई थी। ठीक है, तो मेरे स्किन के ऊपर मतलब ऐसा लगा कि थोड़ा ड्राइनेस आ गई है। और मैंने साथ ही साथ सैलिसिलिक एसिड का जो फेस वॉश होता है वो यूज़ कर लिया, तो स्किन का जो ऑयल था वो और ज़्यादा ड्राई हो गया। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन आप सजेस्ट करते हो। वैसे तो मैंने पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो भाई इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैंने जब पूछा चैट जीपीटी को, तो उसने मुझे 3 मेडिसिन बताई। उसमें से जो मेडिसिन मैंने सेलेक्ट की है अपने लिए वो थी नाइट्रोम्यूर। ठीक है, नाइट्रोम्यूर मतलब कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोम्यूर। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्किन कंप्लेंट्स कि मैंने इसे क्यों चूज़ किया। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा मुझे हुआ। अगर आप देखो स्किन कंप्लेंट्स ऑफ नाइट्रोम्यूर, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि स्किन जो है वो ग्रीजी है, ऑयली है। उसके साथ ही साथ आई थिंक मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए। आई शुड टेक रेड वन, और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर देती हूँ। चलें, तो स्किन जो है वो ग्रीजी होती है, ऑयली होती है, स्पेशली ऑन द हेयर पार्ट्स। ठीक है, ड्राई इरप्शंस होते हैं स्पेशली ऑन द मार्जिन्स ऑफ द हेयर स्काल्प्स एंड बैंड्स ऑफ द जॉइंट्स। मतलब जहाँ पे हमारे हाथ या हमारी कोहनी के पास हो गया, या फिर हमारा जो नी पार्ट है वहाँ पे जो बेंडिंग वाले पार्ट्स है वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई इरप्शंस वगैरह दिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको फीवर ब्लिस्टर दिख जाएगा। बुखार के बाद जो बुखार का सिंग आता है वो दिख जाता है। अर्टिकेरिया, ठीक है, उसमें इचिंग भी रहेगी, मतलब खुजली रहेगी और बर्निंग भी रहेगी। क्रस्ट इरप्शंस होते हैं ऑन द बैंड्स ऑफ लिम्स, मार्जिन ऑफ स्काल्प, बिहाइंड द ईयर। ठीक है, बिहाइंड द ईयर अगर है तो वहाँ पे आप कॉस्टिकम भी दे सकते हो। वार्ड्स होते हैं ऑन द पाम ऑफ द हैंड्स, मतलब आप ये समझो कि मस्से होते हैं, ऑन द वार्ड्स होते हैं जो आपके पाम ऑफ द हैंड के होते हैं। ठीक है, एक्जिमा होता है जो कि रॉ होता है, रेड होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, और बढ़ जाता है अगर आप नमक खाओ तो। ठीक है, ईटिंग सॉल्ट और एट शी शोर, मतलब अगर आप समंदर के किनारे या फिर किसी नदी के किनारे अगर जाओ तो वहाँ पे ये कंप्लेंट बढ़ जाती है एक्जिमा की। ठीक है, उसके अलावा अफेक्टिंग हेयर फॉलिकल्स, एलोपेशिया होता है। उसके अलावा हाइव्स, इचिंग आफ्टर एक्सर्शन एंड ग्रीजी स्किन रहती है। ठीक है, अब मैंने इसको ड्राई स्किन के लिए क्यों लिया कि अगर ड्राई इरप्शंस है तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पे ड्राई इरप्शंस है। ठीक है, अब इसकी मोडालिटी पे आ जाओ। अगर आप इसकी मोडालिटीज़ देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्स होता है, मतलब बढ़ती है कंप्लेंट। कब? नॉइस से, म्यूज़िक से बढ़ता है, वार्म रूम से बढ़ता है, लाइंग डाउन एट 10 AM से बढ़ता है, स्पेसिफिकली एट 10 AM, एट सी शोर। उसके अलावा मेंटल एक्सर्शन, कंसोलेशन, हीट की वजह से, टॉकिंग की वजह से, बात करने की वजह से इसकी कंप्लेंट जो है वो बढ़ती है। अलग अलग कंप्लेंट जो है वो किस किस जगह से बढ़ती है, तो उस तरह से ये बताया हुआ है। ठीक है, अब अच्छा कब लगता है, तो बेटर इन ओपन एयर, कोल्ड बाथिंग से अच्छा लगता है, गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स। उसके बाद में राइट साइड पे अगर सोया तो अच्छा लगता है, प्रेशर अगेंस्ट बैक से अच्छा लगता है, और टाइट कपड़े पहनने से अच्छा लगता है। इसमें से मेरे लिए जो कंप्लेंट मुझे लगा कि भाई हीट की वजह से मुझे ये कंप्लेंट हुई है, क्योंकि अगर सडनली आप बोलो कि विंटर से, ठीक है, विंटर से अगर आप अचानक से गर्मी में चले जाओ, अगर हीट में चले जाओ, तो आपको जो कंप्लेंट्स होगी, अचानक से आपकी बॉडी को थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगता है। अगर आप ठंडी मौसम से अचानक से अगर गर्मी में आ रहे हो तो आपकी बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लेती है। लेकिन आफ्टर टेकिंग नाइट्रोम्यूर 200, एक डोज, सिर्फ एक डोज, मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, मेरे चेहरे पे से या फिर मेरे स्किन पे से वो जो इरप्शंस थे वो एक दिन के अंदर अंदर गायब हो गए।
ठीक है, आप इसको अपने इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे डेली अपडेट डालूँगी कि किस तरह से आपको होम्योपैथी मेडिसिन अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करनी है। पहले आप अपने घर से शुरू करें। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने घर से शुरू करेंगे। अपने घर पे लोगों को मेडिसिन देना शुरू करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना शुरू करें। ठीक है, कम कम डोज दें आप, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप थोड़े बहुत आपके रिलेटिव्स वगैरह को पता चलेगा तो और ज़्यादा आपका बढ़ावा होगा। ठीक है, लेकिन आप अंडर कॉन्फिडेंट ना फील करें, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाएं कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलें, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, आप मेरा और भी कंटेंट देख सकते हैं तो मैंने आज तक बनाया है। ठीक है, आपको किसी नोट्स की ज़रूरत है, किसी और कोई टॉपिक आप मेरे से समझना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप मुझे एक मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप उसको जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे जाके आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, मतलब कौन सा नया टॉपिक आपको मेरे से समझना है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को कम से कम टाइम में और ज़्यादा बेहतर और आसान तरीके से आपको समझाऊँ। ठीक है, मैंने इसी तरह से पढ़ा है कि आप जितनी जल्दी और जितनी आसान तरीके से चीज़ों को समझते हो, आप लंबे ड्यूरेशन तक के उसको अपने दिमाग में रख सकते हो और आप लोगों को उस चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो। ठीक है, एजुकेशन एक पढ़ाई जो है वो बाँटने की चीज़ है। आप जितना नॉलेज अपने पास रखते हो, उस नॉलेज का फ़ायदा किसी को भी नहीं होता अगर आप जब तक उसको किसी को बाँटो नहीं। ठीक है? सो चलो, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। बाय बाय। होप आपने होपफुली आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है? चलें, बाय बाय।